अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच पेरिप्लानिटा, जो उसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे ये देख लीजिए, याद रखिएगा इसे। नंबर 1 पॉइंट, ब्लड डज नॉट रिमेन इनक्लोज्ड इन द ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स एंड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडी सेल्स एंड बाथ स्टेम। ब्लड जो एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है और जो सेल्स हैं उनके दरमियान किसी भी सूरत कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फ्रीली सराउंड कैविटीज़ के अंदर करता है और उन्हें बात करता है, और इससे कैविटीज़ की ब्लड वेसल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़, देयर आर नॉट टिपिकल आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जब ब्लड और सेल्स के दरमियान कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या, कोई आर्टरी भी नहीं है, कोई वेन भी नहीं है, कोई कैपिलरी भी नहीं है, ठीक। और वो फ्रीली मूव करता है बॉडी, अपने कॉकरोच के बॉडी के अंदर, और उसे फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कह देते हैं, हीमोलिम्फ कह देते हैं। कैविटीज़ को करता है। अब यहाँ पे ना 2 कैविटीज़ आ रही हैं ह्यूमन उसकी बॉडी की। एक है विसरा कहते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी है नर्व कॉर्ड जिसे आप पेरीन्यूरल साइनस कहते हैं, ठीक। अब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज अकर्स व्हेन ब्लड डायरेक्टली बाथ द टिश्यूज। एक्सचेंज तब होते हैं जब डायरेक्ट, सीधी बात है, चूँकि यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड होता नहीं है तो सीधी बात है जो एक्सचेंज में ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी वो ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान होगी। दूसरी, दिस सिस्टम डज नॉट ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये सिस्टम गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं करता। कॉकरोच के अंदर जो उनका ट्रैकियल सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है गैसियस एक्सचेंज के हवाले से, ठीक। पाँचवीं, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ प्रेजेंट। इनके ब्लड के अंदर जब सर्कुलेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं प्रेजेंट। और इनका ब्लड क्या होता है, यहाँ पे ये बात याद रखें, कलरलेस होता है, अंडरलाइन इट, एंड इन विच न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स फ्लोट। हमारे ब्लड में क्या होता है, अनन्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स फ्लोट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लिएटेड, तो वो कंफ्यूज कर सकता है कि अनन्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स या न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स। अब जो इनका जो सिस्टम है वो प्रीमेटिव है, हैविंग लेसर एफिशिएंसी है, ये मेंटेन ब्लड प्रेशर नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब कॉकरोच का हर्ट जो है 13 चैम्बर और ट्यूबुलर वेसल प्रेजेंट है। इससे पहले आने से पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है निकाली हैं अभी, इसको ज़रा देख लें आप लोग। यहाँ पे जो कॉकरोच की बॉडी, अगर हम उसका साइड व्यू लेते हैं, साइड व्यू से मुराद कि अगर कॉकरोच को साइड व्यू कर दिया जाए और उसकी बॉडी को देखा जाए तो क्या होता है, उसकी बॉडी के 2 डायाफ्राम्स हैं। ये देखिए, ये एक लाइन निकली यहाँ से और ये लाइन निकली है, इसके 2 डायाफ्राम्स हैं। ह्यूमन का 1 डायाफ्राम होता है, क्या होता है, ह्यूमन का 1 डायाफ्राम होता है, जबकि कॉकरोच के क्या है, 2 डायाफ्राम्स हैं। तो वो क्या करता है कि विसरा को कार्डियल और नर्व विसरा से अलहदा कर देता है, और इसे पहले वाले को डोर्सल डायाफ्राम कहते हैं, दूसरे को वेंट्रल डायाफ्राम कहते हैं, ठीक। ये ऊपर वाली पेरिकार्डियल है, नीचे वाली पेरीविसरल है साइनस है, और लास्ट वाली पेरीन्यूरल साइनस है, बिल्कुल ठीक। अब आ जाए इसके अंदर कि है क्या, इनका जो हार्ट है वो 13 चैम्बर्स है, उसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 13 चैम्बर्स हैं, और उसकी कितनी, एक हार्ट की कितनी ओपनिंग्स है, 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। यानी एक ओपनिंग को, जो हार्ट चैम्बर की ओपनिंग है कॉकरोच के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। 2 ओपनिंग होगी, 2 ओस्टिया होंगे। अब ब्लड फ्लो कैसे करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी सबसे पहले ये देख लें कि जो ये पूरी आपको एक वेसल, ट्यूबुलर वेसल नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये 13 चैम्बर्स पर मुश्तमिल है, ठीक। और जो ब्लड की जो डायरेक्शन को मेंटेन रखता है या फ्लो का मेंटेन रखता है, उसके लिए यहाँ पे एलरी मसल्स हैं, ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब होता ये है यहाँ पे कि जो ब्लड है ये यहाँ से आता है, हार्ट से ये जाता है ओटा में, ओटा से ये जाता है, सबसे पहले ये जाता है यहाँ पे, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पे ये जाता है ह्यूमोसेल ऑफ ब्रेन। इसके अंदर यहाँ से जाने से पहले एक मिनट, हीमोसेल ऑफ ब्रेन आप कह सकते हो, वहाँ से जाता है, फिर ये वहाँ से आता है यहाँ पे पेरीविजरल के अंदर, यानी ओटा से जाएगा ये डायरेक्ट ब्रेन के अंदर, ब्रेन से जाएगा ये पेरीविजरल के अंदर, पेरीविजरल से ये जाएगा पेरीन्यूरल के अंदर, और फिर पेरीन्यूरल से फिर पेरीविजरल के अंदर, और पेरीविजरल से ये पेरिकार्डियल के अंदर, और पेरिकार्डियल से ये हार्ट के अंदर जाएगा।
ये बुक के अंदर उसने तकरीबन जो आखिरी 2 पॉइंट्स है उसके अंदर सिर्फ यही एक्सप्लेन किया। यहाँ से डायग्राम्स से आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, बुकिश लाइन्स को देखते हैं। द इन कॉकरोच द हार्ट इज 30th चैम्बर, ट्यूबुलर वेसल प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल साइनस एंड प्लेस्ड इन द मिड डॉर्सल रीजन। उसको देखें, हमने लिखा था कि यहाँ पे एक है, ये डॉर्सल, ठीक, ये क्या वेंट्रल, और जो उसके दरमियान में है, ठीक, और उसे क्या कहा था हमने, वहाँ पर हार्ट प्लेस्ड है, ठीक। बिलो टर्गा इन अब्डोमिनल रीजन, टर्गा के लिए ये है आपका, ये टर्गम है, जो लास्ट कवरिंग थी उसे उन्होंने टर्गा का नाम दिया, टर्गम। अब्डोमिनल रीजन के अंदर होता है। वन साइड ऑफ द पेरिकार्डियल साइनस देयर आर अलेरी मसल्स हेल्पिंग इन द फ्लो ऑफ ऑन द साइड ऑफ द, ठीक है। ईच हार्ट चैम्बर हैज़ अ पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग्स द ऑस्ट्रिया। एक और बात पता चली है कि जो पेयर होता है वो क्या होता है, लेटरल ओपनिंग्स का पेयर होता है, ठीक। द पोर्शन ऑफ द ट्यूबुलर डोर्सल वेसल विच एक्सटेंड्स इन द थोरेसिक एंड हेड रीजन इज कॉल्ड द ओटा। यहाँ पे बुक पे अंदर आते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो हार्ट का जो पोर्शन है जो एक्सटेंड्स हो जाता है आगे थोरेसिक के अंदर और हेड रीजन के अंदर, उसे क्या नाम दिया गया, यहाँ पे ओटा का नाम दिया गया। फिर क्या है, इट ओपन्स इंटीरियरली इन द हीमोसेल ऑफ द हेड बाय फनल शेप्ड ओपनिंग। यहाँ पे इसकी ओपनिंग को देखिए, ये जो इंटीरियरली ओपनिंग होता है, फनल कैसी होती है, फनल, एक मिनट, फनल ऐसी होती है, द सेम एज इट, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, तो फनल शेप्ड ओपनिंग होती है। और लास्ट क्या कहता है, वही ब्लड फ्लो है कि पहले हार्ट से आता है, ब्लड आता है, हार्ट जाता है ओटा के, ब्लड जाता है ओटा के अंदर, ओटा से हीमोसेल के अंदर जाता है, हीमोसेल से पेरिविस्रल साइनस जाता है, फिर पेरीन्यूरल जाता है, फिर पेरीन्यूरल से पेरिविस्रल आता है, और आखिर में पेरिकार्डियल साइनस से होते हुए हार्ट में हो जाता है और उसके ज़रिए ऑस्ट्रिया से मूव करता है। अब आगे ये आ जाती है आपकी टोटल, ये जो बुक की डायग्राम है इसके अंदर कोई समझ नहीं आ रही, जो पहले डायग्राम दी गई वो बिल्कुल समझा रही है आपको से। यहाँ पे उसने गट बनाई है, ये हार्ट है, हार्ट से ये कहाँ पे आएगा, हार्ट से ये कहाँ पे आएगा, पेरिविस्रल के अंदर, फिर कहाँ पे जाएगा, पेरीन्यूरल के अंदर, फिर पेरीन्यूरल से कहाँ वापस आएगा, पेरिविस्रल के अंदर, ठीक, और फिर पेरिविस्रल से कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। तो ये डायग्राम है, इसको ज़रा कर लीजिएगा। थैंक्स।